है बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक ऐसी मांग कर दी जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। दरअसल निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी। और निशिकांत दुबे ने इस मांग के जरिए एक बड़ा राजनीतिक दांव भी खेल दिया। कैसा दांव, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मामले के राजनीतिक दांव पेच को समझने से पहले निशिकांत दुबे की मांग के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद है। गोड्डा सीट संथाल परगना के इलाके के तहत आती है और संथाल परगना इलाके में कुल 6 जिले आते हैं, जिसमें है गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। और इस इलाके में आदिवासी जनसंख्या अच्छी खासी है। साथ ही ये इलाका बंगाल और बिहार की सीमा से भी लगता है। अब निशिकांत दुबे का दावा है कि साल 2000 में जब झारखंड एक राज्य बना था, उस समय संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या थी 36% और आज ये जनसंख्या घटकर हो गई है 26%, यानी आदिवासी जनसंख्या में 10% की गिरावट आई है, जो कि चिंता का विषय है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरा है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम पर रखिए। अब आप कहेंगे कि जनगणना तो हुई नहीं, तो फिर कैसे पता चला कि आदिवासी जनसंख्या कम हो गई है? तो उसका जवाब है वोटर लिस्ट। हर चुनाव में वोटर लिस्ट अपडेट होती है, जिससे जनसंख्या का मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। इसी के साथ ही निशिकांत दुबे का यह भी कहना है कि जहां एक और 10% आदिवासी जनसंख्या कम हुई है, वहीं मुस्लिम आबादी कई प्रतिशत बढ़ गई है और कुछ इलाकों में तो मुस्लिम आबादी 123% बढ़ी है, जो कि नेचुरल नहीं है। आमतौर पर किसी भी इलाके में नेचुरली 15 से 17% आबादी बढ़ती है, लेकिन 123% आबादी तभी बढ़ सकती है जब उस इलाके में बड़ी संख्या में कहीं और से लोग आकर बस गए हों। और यही मुद्दा निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में उठाया है। निशिकांत दुबे का दावा है कि मुसलमानों की आबादी 123% बढ़ी, उसकी वजह है बांग्लादेशी घुसपैठ। बीजेपी सांसद के मुताबिक बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना इलाके में आकर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि समुदाय से बाहर शादी करने पर उन आदिवासी महिलाओं को उनका समाज अपनाता नहीं है, जिससे न चाहते हुए भी वो मुसलमान बन जाती हैं। और इस तरह उनका परिवार शादी के बाद जब आगे बढ़ता है तो बच्चे भी आदिवासी ना होकर मुसलमान ही होंगे। और इस गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी वजह है आदिवासी लोगों की जनसंख्या कम होने की। निशिकांत दुबे की मांग है कि अगर समय रहते बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं भगाया गया तो आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों के बसने का मामला है। और दुबे ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे हैं और गांव से हिंदू और स्थानीय आबादी को बाहर निकाल रहे हैं। और इस वजह से बीजेपी सांसद ने लोकसभा में बिहार, बंगाल और झारखंड के आदिवासी बाहुल इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी। अब आपको निशिकांत दुबे की इस मांग के पीछे के राजनीतिक दांव के बारे में बताता हूँ। इस मांग से बीजेपी सांसद ने एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया है। पहला कि कुछ ही समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस मांग के जरिए उन्होंने झारखंड की जनता के सामने खुद को और बीजेपी को आदिवासी हितैषी दिखाया है और अपनी पार्टी की छवि लोगों के मन में मजबूत करने की कोशिश की है। और दूसरा ये कि इस समय झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी पार्टी आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है। लेकिन संथाल परगना इलाके में तेजी से घटती आदिवासी जनसंख्या पर हेमंत सोरेन सरकार ने कोई मजबूत कदम अभी तक नहीं उठाया है और हेमंत सोरेन की इसी कमजोरी को निशिकांत दुबे आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।